हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके कॉमर्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। एनटीए यूजीसी नेट या जेआरएफ जिसके लिए हमारा बैच जो प्रारंभ हुआ है, आइए हम इसमें बात करते हैं। हमारे बैच के अंतर्गत आपको नया बैच मिल जाएगा जिसका नाम है जेआरएफ स्मार्ट क्लास। इसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। व्यावसायिक अर्थशास्त्र ये आपका चौथा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे व्यावसायिक फर्म का उद्देश्य। मैं चाहूँगा दोस्तों कि अभी तक आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप वहाँ जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि क्या होता है कि आपको यूट्यूब पर कॉमर्स का वीडियो हिंदी मीडियम से जल्दी नहीं मिल पाती है, तो इसलिए मेरा चैनल का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिले। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप इस वीडियो का ज़रूर शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ ज़रूर मिले। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्यावसायिक फर्म का उद्देश्य के बारे में। व्यावसायिक फर्म का उद्देश्य से बात करने से पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि किसी भी आदमी को या तो किसी भी व्यापारी को या तो किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय फॉर्म में जब ये आता है तब ये उसका फॉर्म क्या होता है, लाभ कमाना होता है। सबसे पहला बात, जब वो क्या करते हैं व्यवसाय में आते हैं, जब भी कोई व्यापारी या तो कोई व्यक्ति व्यवसाय करने का जो उसका उद्देश्य होता है तो सबसे प्रथम उद्देश्य होता है उसका लाभ कमाना। ठीक। दूसरा जो होता है वो जो लाभ कमाते हैं और लाभ कमाने के अपेक्षा उसमें उसका ये मोटिव भी रहता है कि मैं जिस व्यक्ति से लाभ कमाया हूँ, यानी कि जिस ग्राहक से यानी कि जिस जनता से मैं लाभ कमाया हूँ उसको मेरे भी कुछ देने का उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, प्रत्येक व्यवसाय का यही मोटिव रहता है। ताकि ये मोटिव इसलिए रखता है क्योंकि जब तक आप मान लीजिए किसी से लाभ कमाते हैं, उत्तरदायित्व में उसको अगर कुछ देते नहीं हैं तो आपका व्यवसाय ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम रीड करके देख लेते हैं सबसे पहले कि इसमें व्यावसायिक फर्म का उद्देश्य के बारे में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले लिखा है कि अर्थशास्त्र में फर्म शब्द को उत्पादक पर्यायवाची माना जाता है। अर्थशास्त्र में क्या है, फर्म को उत्पादक पर्यायवाची माना जाता है। उत्पादक मतलब क्या, जहाँ से जो भी चीज़ हम लोग जैसे मान लीजिए कोई भी खेती करता है, जैसे कोई भी चीज़ का उत्पादन करते हैं। ठीक है, एक मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कोई उत्पादन है ना, कोई उत्पादन करते हैं। ये मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये उत्पादन करते हैं, ये उत्पादन नहीं करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये सामान ये जो उत्पादन करेगा ये इसको देगा। ठीक है, ये इसको क्या होगा, ये ए वाला उत्पादन कर रहा है और बी वाला उत्पादन नहीं करता है, तो ये क्या हो गया, दुकानदार हुआ। ये क्या हुआ, डायरेक्ट ये सामान इनसे खरीदेंगे और डायरेक्ट बेच करके ये लाभ कमाएंगे। और ये क्या हुआ, ये उत्पादन करता हुआ, इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट अपना सामान जो है उत्पादन करके ये मार्केट में बेचेंगे। ठीक है, तो व्यावसायिक फॉर्म में सबसे पहले बताया गया है ये उत्पादक पर्यायवाची माना जाता है। व्यावसायिक फॉर्म का उद्देश्य अर्थशास्त्र में उत्पादक पर्यायवाची माना जाता है। जिस प्रकार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा संतुष्टि एवं सेवाओं से वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग से करते हैं, ठीक उसी प्रकार फर्म भी निजी तथा सार्वजनिक कंपनी, संयुक्त स्टॉक कंपनी, साझेदारी फर्म, सरकारी सोसाइटी, छोटी और बड़ी दुकान है जो बिना वस्तु बनाए बेचती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मान लीजिए एक कंपनी है, ये दुकानदार है। ठीक है, ये कंपनी ए और ये कंपनी बी, ये क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। ये क्या करते हैं, उत्पादन का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये एक दुकानदार है। ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट वस्तु क्या करते हैं, मार्केट से लाते हैं और ये बेच देते हैं। ठीक है, और बेच करके ये लाभ कमा लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, ये सामान खरीद करके लाते हैं, फिर उत्पादन करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर सामान को बेचते हैं। तो इसमें बोला गया है कि जिस प्रकार है ना, जिस प्रकार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति
करने के लिए वस्तु और सेवाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार एक व्यवसाय में व्यावसायिक फॉर्म भी निजी तथा सार्वजनिक कंपनी कौन कौन एक निजी तथा सार्वजनिक। निजी कंपनी वो होते हैं जो एक पर्सनली होते हैं। मान लीजिए अगर आप दुकानदार हैं तो ये आपका निजी हो गया, ठीक है। सार्वजनिक उसे कहते हैं जो 3, 4, 5, 6 व्यक्ति मिल करके वो कोई भी कंपनी या तो कुछ खोलते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं सार्वजनिक। तो निजी कंपनी तथा सार्वजनिक कंपनी या तो साझेदारी फर्म, सोसाइटी या तो छोटी बड़ी दुकान भी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, ठीक है। दैट इज क्लियर। आगे हम इसमें बात करते हैं व्यावसायिक फर्म के उद्देश्य के बारे में। व्यावसायिक फर्म के उद्देश्य को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहला होता है मानव उद्देश्य, दूसरा होता है सामाजिक उद्देश्य, तीसरा होता है आर्थिक उद्देश्य, चौथा होता है राष्ट्रीय उद्देश्य। व्यावसायिक फर्म के कुल 4 उद्देश्य हैं, ठीक है। चलिए आगे हम इसमें बात करते हैं मानव उद्देश्य क्या है। मानव उद्देश्य चलिए हम सबसे पहले मानव उद्देश्य के बारे में समझ लेते हैं कि मानव उद्देश्य क्या है। मानव उद्देश्य क्या है, ठीक है। मानव उद्देश्य के बारे में हम लोग बात करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि मानव उद्देश्य होता क्या है, ठीक है। इन उद्देश्यों की आवश्यक कर्मचारी की अपेक्षा के पूर्ति के साथ साथ विकलांगों और उचित शिक्षा व प्रशिक्षण से वंचित लोगों की पूर्ति से होती है। मैं क्या बोला कि इन उद्देश्यों का आशय कर्मचारियों की अपेक्षा के पूर्ति के साथ साथ विकलांग और वंचित लोग जो मान लीजिए शिक्षा से वंचित हैं उन लोगों को प्रशिक्षण से पूर्ति कराते हैं। ये व्यावसायिक फर्म का उद्देश्य होता है, ठीक है। इस प्रकार व्यवसाय के मानवीय उद्देश्य में कर्मचारी की आर्थिक भलाई, कर्मचारियों की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि और मानव संसाधन का विकास शामिल होता है। मैं क्या बोला मानव उद्देश्य में आपको, मानव उद्देश्य में सबसे पहले व्यावसायिक फर्म का उद्देश्य, ठीक है। व्यावसायिक फर्म के उद्देश्य के अंतर्गत 4 उद्देश्य होते हैं, ठीक है। मानव उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य और राष्ट्रीय उद्देश्य। तो मानव उद्देश्य क्या बता रहा है, इसके अंतर्गत मानव उद्देश्य क्या बता रहा है कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है वो क्या है शिक्षा से वंचित है। जैसे मान लीजिए विकलांग आदमी है ना, वो क्या है अपने शिक्षा से वंचित है। उन लोगों को शिक्षा प्रोवाइड कराना, है ना। कोई भी व्यक्ति मतलब शिक्षा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्यवसायिक फर्म का उद्देश्य जो होता है कि व्यवसायिक फर्म में क्या होता है कि व्यवसायिक फर्म यह जानना चाहता है कि मैं जिस व्यक्ति से लाभ कमाया हूँ उस व्यक्ति को मुझे भी कुछ देने का उत्तरदायित्व होता है। तो मानव उद्देश्य क्या बतलाता है, मानव उद्देश्य से इसका यह तात्पर्य होता है कि मानव उद्देश्य में प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी वंचित किसी भी चीज़ से रहती है तो उन व्यक्तियों को उसे पूर्ति कराना। जैसे शिक्षा से वंचित, है ना, प्रशिक्षण, लोगों को शिक्षा प्रोवाइड कराना इत्यादि, इन सब का उद्देश्य होते हैं। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं क्या होता है। इसमें सबसे पहले लिखा गया है कि तीनों देशों में कर्मचारी अपेक्षा, कर्मचारी है ना, क्या लिखा है, तीनों देशों में कर्मचारी अपेक्षा अन्य लोगों के प्रति, कर्मचारी जो है सो है ये है, ठीक है, लेकिन अन्य लोगों भी जैसे विकलांग, है ना, विकलांग उचित शिक्षा प्रशिक्षण लोगों को क्या है सुविधा प्रदान करना। आगे इसमें बात करते हैं, आगे बिंदु है इससे कर्मचारी की आर्थिक भलाई होती है। इससे क्या होता है, कर्मचारी की आर्थिक भलाई होती है, आर्थिक स्थिति में उसकी मतलब सुविधा होती है। इससे मानव संसाधन विकास शामिल हो जाता है। इससे क्या होता है,
मानव संसाधन विकास शामिल होता है। मानव उद्देश्य का मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज से वंचित है, उन व्यक्तियों को शिक्षा को प्रोवाइड कराना। ठीक है, ओके। आगे है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य क्या कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। सामाजिक उद्देश्य, यह उद्देश्य व्यवसाय के वे उद्देश्य होते हैं जिन्हें समाज के लाभ के लिए प्राप्त किया जाना चाहिए। ये भी उद्देश्य वही बता रहे हैं। सामाजिक उद्देश्य जो व्यवसाय क्या है, जो व्यवसाय मान लीजिए व्यवसायिक फॉर्म जो समाज से अपना लाभ कमाया है, तो व्यवसाय भी चाहते हैं कि मैं समाज को कुछ दूं, है ना। एक ही बात ये भी वही बोल रहा है। ये उद्देश्य व्यवसाय के वे उद्देश्य होते हैं जिन्हें समाज के लाभ के लिए प्राप्त किया जाए। चूंकि व्यवसाय समाज के दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करके समाज के लाभ प्राप्त करते हैं। व्यवसाय क्या है कि समाज से दुर्लभ संसाधन का प्रयोग करके समाज से लाभ कमाते हैं। इसीलिए समाज भी बदले में कुछ प्राप्त करने की उम्मीद रखता है। व्यवसाय की कोई भी गतिविधियां समाज को किसी भी प्रकार की परेशानी देने के लिए उद्देश्य नहीं होती हैं। कहने का मतलब यह है, सामाजिक उद्देश्य का मतलब यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति या तो कोई व्यापारी या तो कोई व्यवसाय फर्म समाज से जो लाभ कमाते हैं, उसके बदले में भी समाज भी कुछ पाना चाहते हैं उस व्यवसाय से। ठीक है, उस व्यापारी से समाज भी कुछ पाना चाहता है। और सब व्यापारी भी यह चाहता है कि मैं समाज को भी कुछ दूं, ताकि मैं इससे कुछ न कुछ मुझे भी लाभ प्राप्त हो। तो चलिए इसमें हम एक बार रीड करके देख लेते हैं व्यावसायिक फॉर्म के उद्देश्य में सामाजिक उद्देश्य का क्या योगदान है। तो सबसे पहला आपका है, यह उद्देश्य समाज के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह क्या किया जाता है? समाज के लिए, ये समाज के लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। समाज के लाभ प्राप्त करने के लिए ये किया जाता है। दूसरा होता है, व्यवसाय भी समाज से अन्य वस्तुओं के प्रयोग करके लाभ कमाते हैं। व्यवसाय भी क्या करते हैं? समाज से अन्य वस्तुओं का प्रयोग करके वो क्या करते हैं? लाभ कमाते हैं। इसलिए व्यवसाय, यहाँ थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, यहाँ व्यवसाय है, ठीक है। व्यवसाय भी चाहते हैं कि कम से कम कुछ समाज को भी फायदा हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा उद्देश्य। आगे हम इसमें बात करते हैं आर्थिक उद्देश्य। ठीक है, आर्थिक उद्देश्य क्या है? ओके, आर्थिक उद्देश्य से आशय यह होता है, व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य लाभ अर्जन करने के उद्देश्य को संदर्भित करते हैं। व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य लाभ अर्जित करने के उद्देश्य को संदर्भित करते हैं और अन्य उद्देश्य को भी लाभ के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जिसमें ग्राहकों का निर्माण, नियमित नवाचार और उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग शामिल है। आर्थिक उद्देश्य यानी कि व्यावसायिक फॉर्म के अंतर्गत ये आपका तीसरा उद्देश्य है, आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य से तात्पर्य यह हुआ कि व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य लाभ अर्जन करना। ठीक है, सबसे पहला। दूसरा होता है अन्य उद्देश्य को भी लाभ, अन्य उद्देश्यों को भी जो लाभ के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यानी कि अन्य उद्देश्यों को भी, यानी दूसरे उद्देश्य को भी जो लाभ के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जिसमें ग्राहकों का निर्माण, नियमित नवाचार और उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग शामिल है। यानी कि व्यावसायिक फॉर्म के आर्थिक उद्देश्य
यह पता चला है कि अन्य उद्देश्य जो लाभ, सबसे पहला होता है लाभ अर्जन करना, और लाभ अर्जन करने के प्रति अन्य उद्देश्यों से भी जो, यानी कि अन्य उद्देश्यों से जो लाभ अर्जन होती हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या है? ग्राहकों का निर्माण और नियमित नवाचार, उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग शामिल है। चलिए इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है, क्या है। सबसे पहला है आपका व्यवसायिक फॉर्म। ये क्या है? व्यवसायिक उद्देश्य लाभ कमाना। आर्थिक उद्देश्य में सबसे पहले बिंदु आपका है व्यवसायिक को लाभ कमाना। दूसरा है अन्य उद्देश्यों से, क्या है? अन्य उद्देश्यों से, अन्य उद्देश्यों से लाभ कमाने, यानी कि दूसरे उद्देश्यों से भी लाभ कमाना। तीसरा है जिसमें ग्राहक का निर्माण, नवाचार, उपलब्ध और संसाधन का उपयोग शामिल हो, जिसमें क्या हो शामिल? निर्यात, है ना, निर्यात, नवाचार, उपलब्ध संसाधन का उपयोग शामिल हो, ये अन्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे ये लास्ट है राष्ट्रीय उद्देश्य। राष्ट्रीय उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्देश्य के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्देश्य होता क्या है? देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से होने के नाते, देश के, व्यवसायिक फॉर्म क्या है? व्यवसायिक क्या है? ये देश के एक हिस्सा हुआ। मान लीजिए कोई बड़ा कंपनी है, अगर मान लीजिए वो बड़ा कंपनी हम लोग के क्या करते हैं, हजारों के हजार कर्मचारियों को उसमें काम मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? व्यवसाय, व्यवसाय फॉर्म भी क्या हुआ? व्यवसाय फॉर्म भी क्या हुआ? ये एक प्रकार के देश का हिस्सा हुआ, है ना। ये विकसित करने के लिए देश का एक प्रकार का हिस्सा हुआ। तो इसीलिए यह क्या होता है, एक हिस्से होने के नाते ये क्या होता है, इस कर्मचारियों को अपना योगदान देते हैं। देश के प्रत्येक व्यवसाय को, एक हिस्से होने के नाते प्रत्येक व्यवसाय में राष्ट्रीय लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। देश का लक्ष्य अपने नागरिकों को रोजगार करने के लिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि जब ये मान लीजिए कि ये देश का एक प्रकार का हिस्सा हुआ, तब ये क्या होता है, ये अपने कर्मचारी, अपने नागरिकों को रोजगार प्रदान करते हैं, ठीक है, अवसर प्रदान करते हैं। सरकारी खजाने की राजस्व अर्जित कराना, है ना, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, आत्मनिर्भर बनाना, है ना, सामाजिक अन्य बढ़ावा देना और आदि हो सकता है। यानी कि राष्ट्रीय उद्देश्य, व्यावसायिक फॉर्म का उद्देश्य ये आपका ये चौथा उद्देश्य है राष्ट्रीय उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इसका राष्ट्रीय उद्देश्य क्या होता है? व्यावसायिक फॉर्म में, व्यावसायिक फॉर्म में, ठीक है, व्यावसायिक फॉर्म में सब राष्ट्रीय का उद्देश्य, व्यावसायिक फॉर्म को राष्ट्रीय उद्देश्य क्या हो सकता है? राष्ट्रीय उद्देश्य, एक व्यवसाय का राष्ट्रीय उद्देश्य क्या हो सकता है? सबसे पहले अपने नागरिकों को रोजगार देना। एक बड़ा कंपनी खोलेगा अपने देश में, तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले अपने नागरिकों को क्या होगा? रोजगार की उपलब्ध होगा, ठीक है। सरकारी खजाने को राजस्व अर्जित कराना, क्या है? सरकारी खजाने को राजस्व अर्जित कराना। आगे है सरकारी खजाने का राजस्व कराना, हो गया। यह हो गया वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर आत्मनिर्भर बनना, वस्तुओं और सेवाओं पर आत्मनिर्भर बनना। और आगे ये लास्ट बिंदु है समान अन्याय को बढ़ावा देना इत्यादि, समान एवं अन्य को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये आपका वीडियो था व्यवसायिक फॉर्म, है ना, व्यवसायिक फॉर्म का उद्देश्य। ये यूनिट तीसरा चल रहा है हमारा। इसके अंतर्गत हम लोग 4 वीडियो पढ़ लिए हैं, 4 वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं व्यवसायिक अर्थशास्त्र क्या है, व्यवसायिक अर्थशास्त्र क्या है, व्यवसायिक अर्थशास्त्र क्या है।
ठीक है। दूसरा में पढ़े हैं हम लोग व्यावसायिक अर्थशास्त्र की क्षेत्र एवं सामग्री। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की क्षेत्र एवं सामग्री। तीसरा हम लोग पढ़े हैं महत्व। चौथा आज हम पढ़े हैं व्यावसायिक फर्म का उद्देश्य। ठीक है। तो अगर आप लोग ये तीनों वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा दोस्तों कि अधिक से अधिक वीडियो आप शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक, क्योंकि कॉमर्स के विद्यार्थियों को मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉमर्स के विद्यार्थियों के हिंदी मीडियम से आपको कंटेंट नहीं मिल पाती है, बहुत खोजने के बाद भी नहीं मिल पाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर कीजिए ताकि उसको लाभ अधिक से अधिक हो सके। थैंक यू वेरी मच।